जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय मंदिर बंसी वाले महाराज की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी के व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस वर्ष 2024 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत 4 मई 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। वरुथनी एकादशी के संबंध में भगवान श्री कृष्ण जी ने ये कहा है कि जो कोई भक्त वरुथनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उन्हें भगवान की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। जो कोई भक्त इस कथा को सुनते हैं उन्हें सहस्त्र गौदान का पुण्य फल मिल जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत रखने वाले भक्त को इस जीवन के अंत समय में भगवान के श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो वरुथनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, हे भगवान श्री कृष्ण जी, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। वह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी एकादशी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी एकादशी के व्रत से मानधाता और धुंधुमार आदि अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल वरुथनी एकादशी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त कर लेता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी तिथि को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। हे राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथनी एकादशी का व्रत करे। हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गौदान का पुण्य फल मिल जाता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु जी के विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो इस प्रकार
भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी की व्रत की कथा को सुनाया है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की वरुथनी एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मंदिर बंसी वाले महाराज की, जय वरुथनी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।